दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिना कुछ बोले ही हमारी सोच को बदल देते हैं। कोई हमें बिना हमारी इजाजत के किसी चीज के लिए तैयार कर लेता है और हम खुद नहीं जान पाते कि आखिर हमने हां कब और कैसे कह दिया। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई चुपचाप आपके फैसलों को अपनी मर्जी से मोड़ रहा है? क्या कभी किसी ने आपकी भावनाओं का इस तरह इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में खुद को कमजोर और लाचार पाने लगे? तो स्वागत है आपका डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी मन को इतनी चालाकी से समझा और कंट्रोल किया जाता है कि इंसान को खुद को एहसास नहीं होता कि वह कब एक अदृश्य जाल में फंस चुका है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी छिपी हुई दुनिया का पर्दाफाश करती है। यह किताब उन गहरी मनोवैज्ञानिक चालों और रणनीतियों को उजागर करती है जिन्हें दुनिया के सबसे होशियार और मक्कार लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेता हों, सेल्स एक्सपर्ट हों या फिर वे लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, इसकी हर तकनीक को समझेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह कुछ लोग आपकी मानसिकता को हैक करके आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम यह भी सीखेंगे कि आप खुद को इन चालाकियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों की कहानियों में होती है, लेकिन सच यह है कि यह हमारी रोज की जिंदगी में मौजूद है, हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में, सोशल मीडिया पर और कभी कभी अपने ही घर के भीतर। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह दिखती नहीं। जो लोग इसमें माहिर होते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, इसीलिए इसे पहचानना और इससे बचना जरूरी है। जब भी कोई आपसे कहे तुम समझ नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो चीजें हमें नजर नहीं आती वही अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। डार्क साइकोलॉजी एक साइलेंट वॉर है जहां शब्द, भावनाएं और इंसानी दिमाग ही सबसे धारदार हथियार होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ लोग बिना आपकी मर्जी के आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजी। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बिना कुछ बोले भी हर माहौल पर हावी हो जाता है, जो इतनी सहजता से लोगों को प्रभावित करता है कि सामने वाले को खुद नहीं पता चलता कि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक मानसिक जाल में फंसकर फैसले ले रहा है? यह जादू नहीं, यह डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों के जरिए किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। इसे जानने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी से चलाते हैं और शिकार को इसका एहसास तक नहीं होने देते। इसमें कुछ खास रणनीतियां काम करती हैं। पहली है इमोशनल मिररिंग। इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाएं, हाव भाव और बोलने का तरीका धीरे धीरे अपनाने लगता है। आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है और वहीं से एक अनजाना भरोसा पनपता है और भरोसा बनते ही मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। दूसरी है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चालाक मैनिपुलेटर इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे ऐसे विचार बोते हैं जो आपके मन में अनिश्चितता पैदा करें। वित्तीय नुकसान का डर, समाज में अस्वीकृति का डर या भावनात्मक टूटन का डर। तीसरी है गैसलाइटिंग। यह तकनीक आपकी अपनी सोच और यादों पर ही संदेह पैदा कर देती है। जब कोई बार बार कहे तुम गलत समझ रहे हो या ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। चौथी है गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें व्यक्ति आपके अंदर अपराध बोध जगाता है ताकि आप उसकी बात मानने पर मजबूर हों। जैसे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। यह सुनने में एक इमोशनल बात लगती है, लेकिन असल में यह एक सटीक मनोवैज्ञानिक चाल होती है। पांचवी है आइसोलेशन टेक्निक। मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से काटता है।
वह यह एहसास कराता है कि सिर्फ वही एकमात्र भरोसेमंद इंसान है। जब कोई अकेला पड़ जाता है तो वह और ज्यादा मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। यह तकनीकें सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। राजनीति, मार्केटिंग, कॉरपोरेट दुनिया और सोशल मीडिया, हर जगह यह खेल चलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, यही समझना डार्क साइकोलॉजी को जानने का पहला कदम है। हमारे डर, हमारी इच्छाएं और हमारी असुरक्षाएं ही हमें कमजोर बनाती हैं। जब कोई हमें अप्रूवल देता है, हम खुश होते हैं। जब कोई इग्नोर करता है, हम बेचैन हो जाते हैं। यही मनोविज्ञान है और यही डार्क साइकोलॉजी की नींव है। मैनिपुलेशन और पर्सुएशन में एक बारीक लेकिन अहम फर्क है। पर्सुएशन एक नैतिक कला है जिसमें बिना दबाव के सामने वाले को तर्क और भावना के संतुलन से सहमत किया जाता है। मैनिपुलेशन एक अनैतिक तरीका है जिसमें दूसरे की भावनाओं से खेलकर उसे कंट्रोल किया जाता है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से अपना शिकार नहीं बना सकता। मैनिपुलेशन की कला। मैनिपुलेशन इंसान की भावनाओं, डर, इच्छाओं और असुरक्षाओं पर खेला जाने वाला एक मानसिक खेल है। एक कुशल मैनिपुलेटर सामने वाले के अवचेतन मन तक पहुंचता है और उसे यह एहसास दिलाए बिना कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, हर कदम अपनी योजना के अनुसार उठवाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करवा दिया जो आप करना नहीं चाहते थे? बाद में आपको लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया। यही मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन के मुख्य रूप हैं गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव एग्रेशन और सटल माइंड गेम्स। लेकिन इन्हें पहचानना सीख लिया जाए तो यह शक्ति एक रक्षा कवच बन जाती है। पर्सुएशन की कला। कुछ लोग बिना किसी जोर जबरदस्ती के दूसरों को अपनी बात मनवा लेते हैं। यह पर्सुएशन की ताकत है, एक अदृश्य प्रभाव जो सामने वाले को यह एहसास दिलाए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे धीरे धीरे आपके विचारों की ओर खींचती है। इंसान भावनात्मक प्राणी है। तर्क से ज्यादा भावनाएं उसे प्रभावित करती हैं। इसीलिए बड़े नेता, सफल बिजनेसमैन और प्रभावशाली स्पीकर तथ्यों को भावनाओं के साथ जोड़कर पेश करते हैं ताकि लोग उन्हें सिर्फ समझें नहीं बल्कि महसूस भी करें। बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन इसी का उदाहरण हैं। वे प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक एहसास बेचते हैं। पर्सुएशन सीखी जा सकती है और अगर आप इसे समझ लें तो यह आपकी जिंदगी में एक बेहद शक्तिशाली औजार बन सकती है। खुद को डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचाएं? क्या आपको लग रहा है कि कोई चुपचाप आपको कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है? तो सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी आपके मन से खेल नहीं सकता। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति मुझे गिल्ट महसूस करा रहा है? क्या यह मेरी सोच पर सवाल उठा रहा है? क्या यह मुझे धीरे धीरे अकेला कर रहा है? जब जवाब हां हो तो यह समझ लीजिए कि यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है और जाल को पहचान लेने के बाद उसमें फंसना मुश्किल हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे कारगर हथियार है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी यह समझने की क्षमता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं और उस भावना को कैसे संभालें। जब कोई मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करता है तो वह दरअसल आपकी उस कमजोरी को निशाना बनाता है जिसे आप खुद नहीं पहचानते। लेकिन जिस इंसान को अपनी भावनाओं की गहरी समझ होती है उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए रोज खुद से एक सवाल पूछिए, अभी मैं जो महसूस कर रहा हूं क्या वह सच में मेरी अपनी भावना है या किसी ने मुझे यह महसूस कराया है? यह एक छोटा सा सवाल आपको बड़े बड़े मानसिक जाल से बाहर निकाल सकता है। नार्सिसिज्म और डार्क ट्राइड। असली खतरा। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में 3 व्यक्तित्व सबसे खतरनाक माने जाते हैं और इन्हें मनोविज्ञान में डार्क ट्राइड कहा जाता है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप इन चालाकियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जरूरी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।